हाय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ्स में हम लोग चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, मैंने यह लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है, जिसमें कलम रखने के लिए 4 शंक्वाकार गड्ढे बने हुए हैं। घनाभ की बीमाएं 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर हैं। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर है और गहराई 1.5 सेंटीमीटर है। पूरे कलम में लकड़ी का आयतन लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। A pen stand made of wood is in the shape of a cuboid with 4 conical depressions to hold pens. The dimensions of the cuboid are 15 centimeter by 10 centimeter by 3.5 centimeter. The radius of each of the depressions is 0.5 centimeter and the depth is 1.4 centimeter. Find the volume of wood in the entire stand. पहले क्वेश्चन को ठीक से समझ लेना है। क्वेश्चन की ज्योमेट्री दिमाग में आ गई, उसका फिगर दिमाग में फिट बैठ गया, फिर क्वेश्चन आसान हो जाता है। तो ये क्यूबॉइड है, कोई घनाभ के आकार का है, एक स्टैंड है। पेन स्टैंड होता है ना, टेबल के ऊपर रखते हैं पेन स्टैंड, पेन रखने के लिए। तो ये किस शेप का है? घनाभ के आकार का। ठीक है डियर, किस आकार का है? ये घनाभ के आकार का है और इसके ऊपर 4 गड्ढे बने हुए हैं। देखते होंगे आप, जो पेन कुशन होता है या पेन स्टैंड होता है, उसके ऊपर वाले सरफेस पे, ऊपर वाले तल पे पेन रखने की ऐसी जगह रहती है, गड्ढे 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 बने रहते हैं ना। ठीक है, जैसे ये पेन इसके अंदर आ जाएगी, ये पेन इसके अंदर आ जाएगी, ये पेन इसके अंदर जाएगी, ये पेन इसके अंदर जाएगी। पर ये जो गड्ढे बने हुए हैं ये किस शेप के हैं? ये कोनिकल शेप के, कोन के आकार के, ऊपर से चौड़े और नीचे से पतले। किस शेप के होंगे? आप कोन बना लीजिए, इस शेप का, इस शेप के होंगे बने हुए। ठीक है, ऊपर से खुला है तो पेन इसके अंदर चली जाएगी। तो ऐसी ही 4 डिप्रेशंस हैं, 4 गड्ढे यहां बने हुए हैं। अब जब ये लकड़ी का पूरा बना हुआ है स्टैंड, तो जब ये गड्ढे बनाए गए होंगे तो यहां से ये लकड़ी हटाई गई होगी। ठीक है ना, लकड़ी हटाई गई होगी तब इतना गड्ढे हुए। इसका मतलब जो पहले जब ये गड्ढे इसमें नहीं थे, जब ये गड्ढे नहीं थे, तब लकड़ी का जो आयतन होगा, गड्ढे बनने के बाद आयतन घट गया होगा? नहीं घट गया होगा। एक कोन शेप का गड्ढा यहां बनाया, एक शंकु के आकार का गड्ढा यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया, यहां बनाया। 4 शंकु के आकार के गड्ढे बने हुए हैं। इसका मतलब उतनी लकड़ी वहां से हटा दी है, यहां से यहां से यहां से अंदर तक, तो कम हो गया ना आयतन। तो अब कह रहे हैं कि कलमदान का आयतन आप ज्ञात कीजिए। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द इंटायर स्टैंड। तो सिंपल सा है कि मैं इस घनाभ का आयतन निकाल लूं। ठीक है, इस घनाभ का आयतन निकाल लूं और उसमें से ये जो 4 कोण बने हैं, 4 शंकु बने हैं, उनके आयतन को माइनस कर दूं, तो मेरे पास इस कलमदान का, इस पेन स्टैंड का आयतन आ जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। ये जो क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में से मैं इन 4 डिप्रेशंस का वॉल्यूम माइनस कर लूंगा। इतनी यहां से क्या हटा रखी है? यहां से लकड़ी हटा करके, उसे खोद करके, उसे किस आकार का बनाया गया? शंकु के आकार का, इन पेन्स को रखने के लिए। ठीक है, तो घनाभ के आयतन में से इन 4 शंकु के आयतन को माइनस कर लेंगे, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में से। ठीक है, इस कोण का वॉल्यूम माइनस कर लेंगे। ठीक हो गया। तो बस अब आप क्वेश्चन समझ गए क्या कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट,
अब पहले निकाल लेता हूं घनाभ का आयतन, निकाल लेता हूं घनाभ का आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा गया चौड़ाई गुणा गया ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब कितना है, लेंथ कितनी है इसकी, देखो यहां दे रखा 15 सेंटीमीटर, इसकी विड्थ है, ब्रेथ कितनी है 10 सेंटीमीटर, और इसकी हाइट कितनी है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है डियर स्टूडेंट। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 15 और 3.5 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल हट जाएगा, ये बन जाएगा 35, तो ये हो जाएगा कितना 525 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। 15 पंजे 75, 5 7 15 के 4507 52, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये आपके पास आ गया, ठीक है ना, इतना आ गया। तो ये जो क्यूब था, जो पहले जो क्यूब की शेप का है, सॉरी क्यूबॉइड जो है, ये जो घनाभ है इसका आयतन हो गया 525 सेंटीमीटर क्यूब, 525 सेंटीमीटर क्यूब। जब ये नहीं बने हुए थे, ये जो गड्ढे हैं, ये जो डिप्रेशंस हैं, जब ये नहीं बने हुए थे तो उस हालत में या उस स्थिति में इस लकड़ी के घनाभ का आयतन इतना है, ठीक है, ठीक हो गया। अब आप देखो एक डिप्रेशन का वॉल्यूम निकालना, ठीक है ना, एक शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ वन, ठीक है, कोनिकल डिप्रेशन, एक जो कोनिकल डिप्रेशन है उसका वॉल्यूम, अब जब कोन के शेप का है, कोन के आकार का है, शंकु के आकार का है, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू रख दो 1/3, ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू रख लीजिए डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, पाई की वैल्यू रख लीजिए 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू रख लीजिए, कितना रेडियस का है वो, उसकी त्रिज्या है 0.5, ठीक है ना, कितनी त्रिज्या का है, ये जो शंक्वाकार गड्ढे हैं इनकी रेडियस है 0.5 इंटू 0.5 इंटू हाइट कितना है, कितने गहरे हैं वो, प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, ये है ना, इसकी रेडियस तो कितना है 0.5, त्रिज्या 0.5 है, और जो गड्ढे अंदर तक कितना अंदर तक गए हैं वो 1.5, तो ये h हो जाएगा 1.5, 1.4, 1.4, ठीक है। अब आप जो कट रहा है उसको काट लीजिए, 7 2 या 14 1.2 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो एक शंक्वाकार गड्ढे का ही आयतन आ गया, कितने शंक्वाकार गड्ढे हैं 4, कितने कोनिकल डिप्रेशंस हैं 4, तो 4 शंक्वाकार गड्ढे का आयतन, वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशंस, एक गड्ढे का आयतन, एक जो शंक्वाकार गड्ढा बना रखा है पेन रखने के लिए उसका आयतन ये, तो 4 गड्ढों का आयतन कितना होगा 1 2 3 4, तो 4 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 इंटू 1/3 इंटू 22 इंटू 0.5, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.5 से 0.2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 0.10, ठीक है डियर स्टूडेंट, 0.10 और करिए
5 को 4 से मल्टीप्लाई, थोड़े यहीं पर सॉल्व कर लेते हैं। 1/3 इंटू 22 इंटू 5 चौके 20, तो 2.0, इसको 2 लिख दीजिए, 2 इंटू 0.10। ठीक है, अब कितना होगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसको लिख देते हैं डियर स्टूडेंट। यहाँ पर कितना आएगा, ये हो गया कैलकुलेशन करके आप 22 दूनी 44, 22 दूनी 44, 44 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 44 कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, कितना हो जाएगा 10। 22 दूनी 44 को इसकी मल्टीप्लाई इससे, ठीक है, 4 से तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया था नहीं, इसको 4 से तो मल्टीप्लाई कर लिया था, इसका मल्टीप्लाई मेरे पास 2 आ गया था। ठीक है, अब ये कितना हो गया 0.1 समझ लीजिए इसको, 0.10 मतलब, या 0.10 या 0.1 कह सकते हैं, डिसमिलार या लगा लेंगे, बटे 3, 22 दूनी 44, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये, और 1 2 यहाँ पर, तो ये एक्चुअली हुआ आपका कितना 4.4 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक जो कोनिकल डिप्रेशन है, एक जो शंक्वाकार गड्ढा बनाया हुआ है, उसका आयतन ही आ गया। कहने का मतलब ये हुआ एक भी चारों का आ गया, इसका 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 और इसका, इन चारों का वॉल्यूम आ गया 4.4 डिवाइडेड बाय 3 सेंटीमीटर क्यूब। इस घनाभ लकड़ी का जो घनाभ है, इसका आयतन भी आ गया, और ये 4 जो गड्ढे बने उनका आयतन भी आ गया। ठीक हो गया। अब आप देखो कितना होगा डियर स्टूडेंट। अब मुझे जो निकालना है मैं उसको चलता हूं। क्वेश्चन सरल है, समझ गए होंगे आप, क्वेश्चन बड़ा सरल है, बस सिंपल कैलकुलेशन आप कर देंगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पे आता हूं। पूरे कलम में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। कलमदान में लकड़ी का आयतन, कलमदान में लकड़ी का आयतन, वॉल्यूम ऑफ 10 स्टैंड, जो 10 स्टैंड है उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे, इस घनाभ के आयतन में से 525 में से आपको ये माइनस कर देना है, तो ये हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 525 माइनस 4.4/3। 525 माइनस 4.4/3। ठीक है दोस्तों, अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसकी, यहां 5 × 15, ये माइनस 4.4 होल डिवाइडेड बाय 3, इसमें से माइनस कर लीजिए 1575.4 डिवाइड, सॉरी 0 कर लीजिए, 1575.0 माइनस 4.4, ये माइनस कर लीजिए 60715, तो ये आपका हो गया 1570.6/3। ठीक है, इसमें आप 3 से डिवाइड करके देखिए डियर स्टूडेंट, 1570.6 में 3 से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3 5 जा 15, फिर 7 3 2 जा 6, ठीक है, फिर 1 0 3 3 जा 9, ठीक है, 1 0 3 5 जा 16, 3 5 जा, यहाँ पर कर लीजिए 10 में से हो गया 1, 16 हो तो गया 3 5 जा 15, 1 बचेगा 0, 3 3 जा 9, तो 523.53 ये आपके पास आ गया 523.53 सेंटीमीटर। बस सिंपल सा था। माना जब ये नहीं बने, टाइम रखने के लिए जो शंक्वाकार गड्ढे हैं, कोनिकल डिप्रेशन से माना वो नहीं बने थे, तब आपने इस घनाभ का आयतन निकाला, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। उसके बाद यहाँ 4 गड्ढे बनाए गए पेन रखने के लिए,
पर किस शेप के हैं, किस शेप के हैं, कोन के आकार के, शंकु के आकार के। तो जब यहाँ 4 गड्ढे बनाए तो उतनी लकड़ी हटा दी होगी वहां से, तो इसका मतलब आयतन घट गया, वॉल्यूम घट गया लकड़ी का, लकड़ी उतनी कम हो गई ना। तो एक गड्ढे का आयतन निकाल दिया, उसको 4 से गुणा कर दिया, वो निकल गया। और पूरे इस घनाभ के आयतन में से उन चारों गड्ढों के आयतनों को माइनस कर दिया, तो मेरे पास कलमदान का आयतन निकल गया। ठीक है, इस रूप में एक क्वेश्चन सॉल्व करना था। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है डियर स्टूडेंट, उसको देखते हैं। आइए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो खुला हुआ है की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है डाली जाती है, तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ मैंने क्वेश्चन इंग्लिश में इसलिए नहीं लिखा कि स्पेस ज़्यादा गिर जाएगा, फिर हमें कैलकुलेशन के लिए जगह नहीं मिलेगी। तो चलिए मैं क्वेश्चन रीड कर लेता हूँ यहाँ से। ए वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lead shots, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel, 1/4 of the water flows out. Find the number of the lead shots dropped in the vessel. कितना अच्छा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। आपसे कहा गया है ये कोई बर्तन है जो शंकु के आकार का है। दिस पॉट इज इन द शेप ऑफ ए कोन, और इसकी जो ऊंचाई है, इस पॉट की जो ऊंचाई है यह है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और इसकी जो रेडियस है, इसकी जो त्रिज्या है डियर स्टूडेंट, वो कितना है, ये दिया हुआ आपको 5 सेंटीमीटर है। ये रेडियस आपकी यहां से लेकर के यहां तक आप कह सकते हैं ये 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसमें पानी भरा हुआ है। उसके बाद क्या करते हैं, शीशे की कुछ गोलियां इसके अंदर डालते हैं। अभी भरा हुआ है बिल्कुल ऊपर तक, मुंह तक भरा हुआ है। तो जैसे ही हम इसके अंदर शीशे की गोलियां डालेंगे, पानी बाहर निकलने लग जाएगा। ये तो आपने आर्किमिडीज का सिद्धांत भी पढ़ा है, प्लवन के नियम भी पढ़े हैं, और एक सामान्य जनरल परसेप्शन है, सामान्य जानकारी है कि यदि बर्तन पानी से भरा हुआ है और उसमें कुछ आपने डाल दी, कोई वस्तु डाल दी, तो जितना आयतन उस वस्तु का पानी में डूबा उतना आयतन पानी बाहर निकल जाएगा। ऐसे तो आर्किमिडीज ने भी सिद्धांत खोजा था, ये वो कहानी आपको मालूम होगा। ठीक है ना। तो ये बर्तन पानी से भरा हुआ है, और आप इसमें कुछ गोलियां डालते हैं, शीशे की कुछ गोलियां डालते हैं, गोले जैसे कांच की गोलियां होते हैं, ऐसे शीशे की इसमें गोलियां डालते हैं। और क्या होता है, कुछ गोलियां डालते हैं जिसमें एक गोली की जो त्रिज्या है वो 0.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर हमने कुछ गोलियां डाली, ठीक है, और एक गोली जो है, एक गोली की जो त्रिज्या है वो कितना है, 0.5 सेंटीमीटर। एक गोला डाला, पानी बाहर निकला, दूसरा डाला, पानी बाहर निकला, तीसरा डाला, ऐसे कितना पानी बाहर निकल गया, इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। हमने इसके अंदर शीशे की गोलियां डाली, इतनी डाली कि इसका 1/4 पार्ट बाहर निकल जाए। ये जो पानी है इसका 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो हमको ये बताना है कि कितनी गोलियां इसमें डाली। सिंपल सी बात है डियर स्टूडेंट। जो ये बर्तन है जो पानी से फुल भरा हुआ है, ये कोन के आकार का है, शंकु के आकार का है। अब जब फुल पानी से भरा हुआ है ऊपर तक, तो जैसे इसमें शीशे की गोलियां डालेंगे इसका पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि गोली अपने लिए जगह बनाएगी और उस पानी को बाहर निकालती जाएगी। ठीक है, जब जो है 1/4 मतलब इसमें कुछ गोलियां हमने डाली, शीशे की गोलियां डाली, और अब क्या हुआ, शीशे की गोलियां डालने से
इसका चौथाई पानी बाहर निकल गया। इसमें जितना पानी भरा हुआ है उसका 1/4 बाहर निकल गया। माना इसमें 4 लीटर पानी था तो 1/4 मतलब 1/4 लीटर बाहर निकल गया। ठीक है, तो हमको ज्ञात करना है कि कितनी गोलियां इसमें डाली गई होंगी। अब इसके पीछे जो है क्वेश्चन को आप समझिए कि जितना पानी बाहर निकला, ठीक है, वही इन गोलियों का आयतन होगा, नहीं होगा। जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर बाहर निकला वो किसके बराबर होगा? ये जो यहाँ गोलियां हैं ना पड़ी हुई, ठीक है ना, ये जो यहाँ लेफ्ट शॉर्ट्स को कह रहे हैं, वो जो पड़ी हुई है, जितना पानी बाहर निकला वो किसके बराबर होगा? जितनी गोलियां यहाँ डाली गई उनके आयतन के बराबर नहीं होगा। एक गोली डाली उसके आयतन उसके बराबर, उसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकलेगा। दूसरी गोली डाली उसके उसके आयतन के बराबर पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि गोली अपने लिए जगह बनाएगी, और जितनी जगह बनाएगी मतलब कितनी जगह बनाएगी? अपने वॉल्यूम के बराबर, अपने आयतन के बराबर, तो उतने पानी को बाहर निकालेगी। अब जितनी गोलियां हमने डाली वो संख्या निकालनी है, ठीक है, उससे इस बर्तन का कितना पानी बाहर निकला? 1/4, 1/4, 1/4 पानी बाहर निकल गया। ठीक है, ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि कितनी गोलियां इसके अंदर डाली गई थी। तो सीधी सीधी बात है कि जितना पानी बाहर निकला वो किसके बराबर? उसका आयतन। जितना पानी बाहर निकला उसका आयतन बराबर अंदर डाली गई गोलियों का आयतन, क्योंकि गोलियों का जितना आयतन है उतना पानी तो बाहर निकला, ये सिद्धांत है। बस तो गोलियों की संख्या निकल जाएगी। ठीक है, अब आप देखो शंकु का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पॉट, जो भी है, कितना हो जाएगा? शंकु का आयतन आप जानते हैं 1/3 πr² होता है, ये आप जानते हैं। इस पूरे बर्तन में जो पानी है उसका आयतन निकाल रहा हूं, ठीक है। शंक्वाकार बर्तन का आयतन, या आप कह सकते हैं कि शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, ये भी कह सकते हैं, एक ही बात है। जितना इस शंकु का आयतन होगा उतना ही आयतन इसके अंदर पानी का आएगा। एक ही बात है कि शंक्वाकार बर्तन का आयतन बोलो या इस शंक्वाकार बर्तन में भरे पानी का आयतन, एक ही बात है। ठीक हो गया, तो 1/3 πr²h, तो 1/3 पाई को पाई रहने दीजिए, r² कितना है डियर स्टूडेंट? इस पॉट का, ये जो कोनिकल पॉट है, इसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो r की जगह 5 × 5 × h, हाइट हो जाएगी 8, इतना है। ठीक है, कहने का मतलब हुआ दिस इज आल्सो इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इनसाइड द पॉट। किसके बराबर हो गया? बर्तन के अंदर पानी का आयतन, बर्तन के अंदर पानी का आयतन, मतलब ये जो पॉट है इसका वॉल्यूम किसके इक्वल होगा? जितना इसके अंदर पानी आएगा उसका आयतन। ठीक है, इस बर्तन का आयतन उतना ही होगा जितना इस बर्तन के अंदर पानी आता होगा उसका आयतन होगा। ठीक हो गया। अब आप देखो कितना पानी बाहर निकला। पानी का 1/4 बाहर निकल जाता है। बाहर निकले पानी का आयतन, बाहर निकले पानी का आयतन। जब इसमें गोलियां डाली गई तो इसमें से पानी बाहर निकला, ठीक है। The water flows from the pot। बर्तन से जो पानी बाहर निकला वो कितना है? इस आयतन का 1/4, ये तो कह रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जितना पानी भरा हुआ है ये है वो,
जब इसके अंदर गोलियां डाली तो 1/4 बाहर निकल गया, 1/4 बाहर निकल गया, ठीक है। तो 1/4 कितना पानी बाहर निकला, इसके आयतन का 1/4, मतलब इस वॉल्यूम का 1/4। तो ये निकला हुआ है 1/3 पाई इंटू, इसको देख लीजिए 5 × 5 छोड़ो तो रहने दीजिए इसी 5 × 5 × 8, इतना सेंटीमीटर क्यूब वाटर बाहर निकला। अब आप समझ गए, जितना पानी यहां से निकला बूंद बूंद के रूप में, ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, और यहां पानी गिर गया, कितना पानी गिरा, इसका 1/4 इतना। ये किसके बराबर होगा, इन गोलियों के आयतन के बराबर, ठीक है। तो एक गोली का आयतन निकाल लेते हैं, एक गोली का आयतन, ठीक है, एक गोली का आयतन वॉल्यूम ऑफ 1 लेड सॉल्ट, ठीक है। ये तो कह रहे हैं क्या डाला गया इसके अंदर, लेड सॉल्ट्स डाले गए हैं ना। तो एक लेड सॉल्ट्स का आयतन कितना होगा, एक गोली का आयतन कितना होगा। अब ये गोला है, ये गोलियां जो है ना स्फीयर की शेप की हैं, स्फीयर मतलब गोले के आयतन, गोले के आकार के हैं, और गोले का आयतन कितना होता है 4/3 पाई r³, ये तो होता है। तो गोले की शेप के, गोले के आकार के, एक गोले का आयतन ये हो जाएगा, तो 4/3 इंटू पाई रहने दीजिए r, एक गोली का रेडियस दे रखा 0.5, ठीक है। ये जो गोलियां बनी हुई है ना इनकी रेडियस कितनी है 0.5, तो 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है, ठीक है डियर, समझ गए आप। इसके अंदर जो हमने गोलियां डाली हैं उसमें से एक गोली का आयतन ये है, ठीक है। तो कुल गोलियों की संख्या, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या, अब ध्यान दीजिए, तो गोलियों की संख्या, नंबर ऑफ लेड शॉट्स इन द पॉट, जो पॉट में गोलियां डाली, जो इस बर्तन में गोलियां डाली उनकी कुल संख्या। अब ध्यान दीजिए आप, एक गोली का आयतन ये है, और मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि इसके अंदर जितनी गोलियां डाली गई हैं उसके बराबर आयतन का पानी बाहर निकल गया है। कहानी यही तो है कि ये जो पॉट है ये फुल पानी से भरा हुआ है, इसमें जैसे जैसे गोलियां डाली जाएंगे पानी बाहर निकलेगा, ठीक है। और इतनी गोलियां डालेगी कि इसका 1/4 पानी बाहर निकलेगा। कितना पानी बाहर निकला, इतना पानी बाहर निकल गया। इसका मतलब ये जो पानी बाहर निकला ये कैसा पानी है, ये जो पानी बाहर निकला मतलब इतना आयतन का पानी बाहर निकल गया, इतने वॉल्यूम का वाटर बाहर निकल गया। इसका मतलब ये वॉल्यूम किसका है, इन गोलियों का वॉल्यूम है, ठीक है। जितना वॉल्यूम इन गोलियों का होगा सब मिला करके उतना वाटर बाहर निकला हुआ है। और जब एक गोली का आयतन ये है तो इतना आयतन कितनी गोलियों का होगा, ये होगा, ये सब गोलियों का आयतन है। जितना पानी बाहर निकला वही तो इन गोलियों का आयतन है। जितना वाटर बाहर आया वो वॉल्यूम क्या है, जितना वाटर का जितना वॉल्यूम वाटर बाहर आया वो इन गोलियों का वॉल्यूम है, इन लेड शॉट्स का वॉल्यूम है। अब एक लेड शॉट्स का वॉल्यूम ये है तो इतने लेड शॉट्स का वॉल्यूम क्या होगा, इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे, ये तो होगा। माना आप कहेंगे, माना फॉर एग्जांपल इसके अंदर से जो पानी आएगा, पानी आया वो माना क्या है 20 घन सेंटीमीटर है, और एक गोली का आयतन 5 घन सेंटीमीटर है। तो कितनी गोलियां हैं, जितना आयतन है इन गोलियों का या जितना आयतन पानी बाहर निकला उसमें से एक गोली के आयतन से भाग कर देंगे तो गोलियों की संख्या आ जाएगी। 20 घन सेंटीमीटर पानी माना बाहर आया और एक गोली का आयतन ये है तो 5 × 20
इसका मतलब उसमें 4 गोलियां डाली गई, ठीक है ना। तो कैसे गोलियों की संख्या निकलेगी, ये जो बाहर पानी आया उसका आयतन में एक गोली के आयतन से भाग कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट। यहां पर लिख देता हूं 1/4 इंटू 1/3 पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, भाग दे दिया 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5। इस आयतन में एक गोली के आयतन से डिवाइड कर देना बस। अब सिंपल सा इसकी मैं कैलकुलेशन कर लेता हूं डियर स्टूडेंट, ठीक है। यहां पर मैं इसकी कैलकुलेशन कर लेता हूं। तो कैलकुलेशन कैसे निकलेगी, देखो इसी बात को मैंने यहां लिख दिया। ये कितना था, देखो 1/4 1/3, इसको मैं 1/12 बना देता हूं। 1/12 पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, ये कितना है 4/3 इंटू पाई इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, ठीक है। अब 1/12 होल डिवाइडेड बाई 4/3, 1/12 डिवाइडेड बाई 4/3, तो 3 चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई में इसके आपस में गुणा हो जाएगी। ये तो तरीका है फ्रैक्शन का, फ्रैक्शन में डिवीजन। तो ये इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो 3 और 12/4 का मल्टीप्लाई 12 इंटू 4, पाई से आपका पाई कट गया, ठीक है। इंटू, अब आप देखो, आप चाहो तो एक अंक के बाद 0, डेसिमल के बाद 0, सॉरी डेसिमल है ना, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक, दशमलव के बाद एक अंक। आप चाहो तो तीनों दशमलव को हटाओ और क्या करो 5 इंटू 5 इंटू 8, मैंने तीनों के डेसिमल हटा दिए, तो 5 इंटू 5 इंटू 5। और जब डेसिमल आप ऐसे हटाएंगे 1 2 3, 3 जीरो ऊपर बढ़ा दीजिए। ये तरीका है सॉल्व करने का, ठीक है। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, एक अंक 2 अंक 3 अंक, तो मैंने 3 जीरो बढ़ा दिए और इनको डेसिमल फ्री कर दिया, दशमलव हटा दी, तो 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, ठीक है। 5 काटिए इसको, 5 एकम 5, ये हो गया 1600, इससे काटिए ये हो जाएगा 400, ठीक हो गया। 3 चौके 12, ठीक है। एक जीरो और आना था, एक जीरो और आएगा नहीं, ठीक है डियर स्टूडेंट। कितना आ गया ये, 5 से 5 कट गया, 5 से 5 कट गया, 5 से इसको काटा तो मेरे पास कितना आ गया था 1600, और 4 से मैंने इसको काट दिया, ठीक है। फिर से देखो, फिर से देखो, फिर से देखो, यहाँ पर आप देखो कितना हो रहा है, फिर से काटते हैं, देखो मैं आपसे क्या कह रहा था, दिस इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 3 और इसका मल्टीप्लाई 12 इंटू 4। यहाँ पर मैं कह रहा था पाई से पाई कट गया, तो ऊपर बच गया 5 इंटू 5 इंटू 8 डिवाइडेड बाई, मैं ये कह रहा था कि डेसिमल हटा दिया, तो एक दशमलव हटाए तो एक शून्य बढ़ गया, इधर यहाँ से दशमलव हटाए तो एक शून्य और बढ़ाया, यहाँ से भी दशमलव हटा दे तो एक शून्य और बढ़ गया। या आप कह सकते हैं कि 10 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ गए यहाँ, एक ही बात है, ठीक है। तो सरल तरीका क्या है, दशमलव हटाओ और दशमलव एक अंक एक जीरो उठाओ, दशमलव हटाओ, दशमलव के बाद एक अंक है एक जीरो उठाओ, डेसिमल हटाओ, इसके बाद 1 डिजिट है एक जीरो और उठाओ, ये हो गया। इससे एक कट गया, इससे एक कट गया, ठीक है। अब देखो 4 दूने 8, 2000, 5 चौके 20, 400, 3 चौके 12 और 4 से काटो 100, तो कितना आ गया आपको 100 गोलियां, तो बराबर 100 इतनी गोलियां, इतने लेड शॉट्स, इसके अंदर कितनी गोलियां डाली 100। उससे क्या हुआ कि इसके अंदर जो वाटर फुल भरा हुआ था वो 1/4 बाहर आ गया। तो सिंपल प्रिंसिपल इसका क्या है डियर स्टूडेंट,
इसका सिंपल सा प्रिंसिपल ये है कि ये पूरा पानी से भरा हुआ था, आपने इसमें गोलियां डाली, तो गोलियां डालने के बाद स्वाभाविक है कि पानी बाहर आएगा। कितना पानी बाहर आएगा? जितना पानी भरा हुआ था उसका 1/4 बाहर आ गया। ठीक है, ठीक है, 1/4 बाहर आ गया, मतलब 1/4 बाहर आ गया। इसका मतलब जो पानी बाहर आया वो किसका आयतन है? इन गोलियों का आयतन है। इन गोलियों के आयतन के बराबर पानी बाहर आ गया। जो पानी बाहर आया उसका मैंने आयतन निकाला। ठीक है, तो इसका मतलब जो पानी बाहर आया वो इन सब गोलियों का आयतन है। ठीक है, उस आयतन में मैंने एक गोली के आयतन से भाग देंगे, मुझे गोलियों की संख्या निकालनी। बस सिंपल सही है। तो इस रूप में क्वेश्चन करने हैं। आगे भी इसमें अभी कुछ और भी इंटरेस्टेड क्वेश्चन आएंगे। थैंक यू।